नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योगा विद MS काजल पे, जहाँ पर आपको हर रोज हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो या लाइव किसी भी थ्रू आपके पास एक ना एक वीडियो जरूर हर रोज आती रहती है, जहाँ पर आपको हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड हर चीज बताया जाता है, समझाया जाता है बारीकी से, डिटेल में। चाहे हम थोड़ा कहते ना कि इतने सारे वास्ट बहुत चीजें हैं, वैरायटी है, पर हम एक दिन में सब कवर अप नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके आपको समझाते हैं और आप तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन को दबा चुके होंगे, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए शुरुआत कर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नौली क्रिया। नौली क्रिया क्या होती है, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या प्रिकॉशंस है, यानी कि सावधानियां हैं, किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए और कैसे करते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं छोटा सा डेफिनेशन कि नौली क्रिया होता क्या है। आपके भी मन में डाउट आ रहा होगा, इतने देर से बोल रहे हैं नौली क्रिया, व्हाट इज दिस? आप भी जानना चाह रहे होंगे। या नौली क्रिया एक षट कर्मा में से एक है। षट कर्म जो होता है उनमें से एक है हमारा नौली क्रिया, जिसके अंतर्गत हम नौली क्रिया के थ्रू अपने पेट की यानी कि स्टमक की इंटरनली आंतरिक सफाई करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप छोटे से एग्जांपल, जिस प्रकार से हम आउटर यानी कि बाहरी नहा करके, टिथ ब्रश कर करके, ये सब चीजें करके हम रेगुलरली अपने आप को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से हम अपने व्हीकल्स को सर्विसिंग के लिए दे करके उसको क्लीन आउट करवाते हैं इंटरनली। आउटर तो हम हर रोज धूल मिट्टी जो भी होता है थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं या फिर सफाई किसी से करवाते हैं, ठीक है। बट उनके सर्विसिंग के लिए आप अपने व्हीकल्स को जहां पर उसका सर्विस होता है वहीं देने जाते हो। ठीक उसी प्रकार आपको अपनी बॉडी का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो भगवान की बनाई मशीन है, जिसको भी तो हमें सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आती है हमारी नौली क्रिया। नौली क्रिया क्या करता है, हमारे पेट को, स्टमक को बिल्कुल अंदर से जितना अच्छे से, जो जितना हमारे ऑर्गन्स है टमी के अंदर, जितने ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, उन सबको अच्छे से कहते हैं ना, काम कम करने लगता है, तो उनको अच्छे से काम करने में आगे बढ़ाता है, पुशअप करता है उनको काम करने के लिए, उसकी सफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है कि नौली क्रिया क्या होता है। होपफुली मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आप समझ भी गए हो। यदि आप समझ गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर मैसेज करें कि आप समझ चुके हैं। पहले आते हैं प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सावधानियां, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है सब पता होता, पर क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, क्या नहीं करना, बहुत रेयर चीजों में पता होता है। इवन पता होते हुए भी हम कई बार वो गलती कर जाते हैं। तो क्यों ना पहले हम उसी के बारे में बात करें जिससे वो गलती ही ना करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो प्रिकॉशंस होती है, हमारी जो सावधानियां होती है, पहला नंबर, हमेशा इसको कब करोगे आप, खाली पेट, यानी कि सुबह के वक्त। जब सुबह होता है तभी आप नौली क्रिया का अभ्यास करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन आप शाम को भी कर सकते हो, लेकिन शाम को अगर आप अभ्यास इसका करेंगे तो क्या रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा। आपने लंच करा होगा, इवनिंग ब्रेकफास्ट करेगी, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेगी, तो इन सब चीजों से और बीच में समथिंग स्नैक्स ले ही लिया होगा, तो इन सब से क्या होता है, हमारे टमी में कुछ ना कुछ गया होता है, तो जिसकी वजह से पेट भरा होता है, तो हम नौली क्रिया का अभ्यास सही से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि आप शाम को करते हैं तो कोशिश करें कि आपके मील जो है, मील के और अभ्यास के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप जरूर रखें, देन करें। तो इसलिए मोस्ट प्रेफर यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग करें। आप रात को सोते हो 6 से 7 घंटा, 8 घंटा हो जाता है, ठीक है, उसमें गैप हो ही जाती है। तो सुबेरे अगर आप अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हो तो वो गैप मेंटेन हो जाता है। और कोशिश करो कि आप जब भी नौली क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप हर रोज नौली क्रिया का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। आप कोशिश करो महीने में 2 बार ही अभ्यास करो। तो महीने में 2 बार ही अभ्यास करने के लिए आपको पहले से, एक दिन पहले से इसकी तैयारी करके चलो कि जैसे मान लो कि आज सुबह मुझे नौली क्रिया का अभ्यास करना है, तो मुझे रात का खाना होगा, जो जो बीत गया हमारा कल, उस रात का जो खाना होगा
उसको कोशिश करो कि आप 8 बजे, शाम के 8 बजे से पहले पहले लाइट खाना, कुछ भी लाइट खाओ जो डाइजेस्टेबल हो, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो, ऐसा खाना खाओ, ठीक है। और अच्छे से अपने आप को खा के प्रॉपर नींद में अच्छे से नींद लो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। देन सवेरे आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं नौली क्रिया की, तो आप पाएंगे कि नौली क्रिया बहुत अच्छे से आप उसका अभ्यास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पहुंचते हैं सावधानियां, किनको नहीं करना चाहिए। जिनको पेट के हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो, पेट में कोई दिक्कत है, कोई ऑपरेशन हुआ है, गर्भवती महिला, सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारी मदर होती हैं, बहनें होती हैं जो गर्भवती होती है, चाहे वो फर्स्ट मंथ हो, 6 मंथ हो, या कोई सा भी 15 डेज हो, इवन जितना भी लगता है कि गर्भवती है, तो उन्हें भी नहीं करना। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें भी नहीं करना। अल्सर से रिलेटेड, उनको भी प्रैक्टिस नहीं करना। हाई बीपी वाले को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इस खास बात का ध्यान कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोशिश करें कि किसी अनुभवी गुरु के सामने ही प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें, ठीक है। अनुभवी व्यक्ति के सामने अभ्यास करने से क्या रहेगा, इनकेस हम थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, कोई भी हमसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। यही है मेन मोटिव मेरा कहने का। नौली क्रिया के अभ्यास से पहले आपको ओडियान और अग्निसार क्रिया की अभ्यास जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जस्ट लाइक कि हमें अगर छत पे जाना है, 3rd फ्लोर पे जाना है, छत पे टॉप फ्लोर पे जाना है, हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो हमें स्टेयर्स का या फिर लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपने यदि नौली क्रिया पे जाना है, नौली क्रिया का भी कुछ स्टेयर्स कह सकते हैं, जो सीढ़ियां कह सकते हैं, सीढ़ियां यही है कि पहले आप ओडियान, फिर अग्निसार क्रिया, देन उसके बाद नौली क्रिया का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अभ्यास की। यहाँ पर ओडियान बंद का अभ्यास करेंगे। ओडियान बंद के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में अपने कंधे जितना गैप मेंटेन करेंगे, ठीक है। श्वास लेंगे, डीप इनहेल, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को हल्का सा फोल्ड करते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखिए। एक्सहेल करते हुए अपने चिन को अपने अपर चेस्ट से ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सहेल कर दिया है। ब्रीथ होल्ड करते अपने टमी को स्क्वीज करना जितना हो सके, इनसाइड स्क्वीज एंड होल्ड। यहाँ पर आप जितनी देर तक अपनी श्वास को रोक सकते हो उतनी देर तक रोक करके रखेंगे, ठीक। और जैसे ही लगता है कि आप श्वास नहीं रोक पा रहे तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। इसके अभ्यास के बाद तुरंत 1 मिनट का गैप जरूर लेंगे, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। कोई अभ्यास दोबारा से सेम चीज को नहीं करना है, पहले 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट के रेस्ट के बाद आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के लिए भी आपको दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप मेंटेन, डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए हाफ बैंड, चिन को अपर चेस्ट से लॉक, जालंधर बंद लगाते हुए ब्रीथ को होल्ड रखना है, ठीक है। बट टमी आपका इन आउट मूव हो, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मूव करेंगे। जैसे आपको लगता है आप होल्ड नहीं कर पा रहे, आराम से आते हुए रिलैक्स, ठीक। इसके बाद भी आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। इन दोनों अभ्यास को आप रेगुलरली अपने योग अभ्यास कर रहे हैं तब वहां पर ऐड करें, और रेगुलर इसका अभ्यास करते हुए आप नौली क्रिया का अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मध्यमा नौली। मध्यमा नौली को करने के लिए पहले आप अपने दोनों पैरों में अपने कंधे जितना गैप मेंटेन करेंगे, ठीक है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबे गहरे श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटनों को हल्का सा फोल्ड करते अपने दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रखिए। अपने चिन को अपर चेस्ट से लॉक करेंगे, जालंधर बंद लगाते हुए अच्छे से टमी को स्क्वीज, और स्क्वीज करते हुए सेंटर से अपने उदर को बाहर की तरफ पुश करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जितनी देर आप ब्रीथ होल्ड कर पाते हैं होल्ड कीजिए। देन लगता है कि आप ब्रीथ नहीं होल्ड कर पा रहे तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे एंड टेक रेस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक। इसी प्रकार से हम आते हैं वाम नौली और दक्षिणा नौली के पास। यही प्रोसेस है। वाम और दक्षिणा नौली में जाने के लिए दोनों पैरों में कंधे जितना गैप मेंटेन रखिए, ठीक है। मेंटेन रखते हुए डीप इनहेल एंड एक्सहेल, बैंड, चिन अपर चेस्ट से लॉक, यहाँ पे जालंधर बंद, ब्रीथ होल्ड, कुंभक, एंड अच्छे से अपने
बाहिनी, बाहिनी यानी कि लेफ्ट साइड, हाथ को अच्छे से प्रेस करते हुए जो आपकी टमी है, जो सेंटर में हमने उधर को सामने की तरफ पुश किया तो वो सेंटर इधर साइड जाएगा, साइड में पुश होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से होल्ड कीजिए जितने देर तक आप कर सकते, देन धीरे से वापस। इसको हम वाम नौली कहते हैं। अब हम दक्षिण नौली की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण नौली करने के लिए भी आपको दोनों पैरों में कंधे जितना गैप मेंटेन रखते हुए इनहेल, एक्सहेल, हाफ बैंड, अच्छे से कुंभक लगाते हुए ब्रीद होल्ड एंड राइट साइड अच्छे से अपने हाथ को प्रेस करते हुए, स्क्वीज करते हुए, जितना अच्छे से प्रेस करते हुए हल्का सा लेफ्ट हैंड को लूज छोड़ देंगे, सारी आपकी मांसपेशियां राइट साइड। इसको हम दक्षिण नौली कहेंगे और होल्ड रखेंगे जब तक आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, देन धीरे से वापस। ये हमारी मध्यमा, वाम और दक्षिण नौली यहाँ पर हो जाता है संपूर्ण। अब इसको हम नौली क्रिया के अभ्यास में कैसे बढ़ाएंगे? नौली क्रिया यानी कि इन तीनों को साथ में अपने जो टमी है, टमी को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, उसके लिए सेम प्रोसेस, दोनों पैरों में अपने कंधे जितना गैप मेंटेन, डीप इनहेल, एक्सहेल, हाफ बैंड, जालंधर बंद, ब्रीद होल्ड एंड नाउ स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपने यहाँ पे नौली क्रिया का अभ्यास करना है और वापस आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको अच्छे से नौली क्रिया को समझा पाई हूँ और इसको कैसे करना है, इसकी क्या प्रिपरेशन से सावधानियां है अच्छे से बता पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे और आप किसी भी हमारी वीडियो से वंचित न रह सके, यानी कि उसको मिस ना कर सके, क्योंकि हमारे चैनल पे हर रोज हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियो जरूर आपको मिला करेगी। इसकी बेनिफिट क्या क्या है? मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, कब्ज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कब्ज यानी कि कब्ज को दूर करता है, यानी कि पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करता है, हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, कोर स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। नमस्ते, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय रहे।